आग में किरोसिन तेल पे विस्फोट होने के बाद कई लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हैं। इस मुद्दे को हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल ने बहुत ही गंभीरता के साथ उठाया है और हमारे साथ खुद इस वक्त मनीष जी है। मनीष जी, जिस तरीके से हजारीबाग में मौतें हुई हैं, अभी भी लगातार हो ही रही हैं और घायल भी हुए हैं, आपने इस मुद्दे को भी उठाया है। मुख्यमंत्री के जवाब से आप संतुष्ट नहीं नजर आए? देखिए, सबसे पहली बात है, ये सबको समझना पड़ेगा कि ये आपदा नहीं है। आपदा अगर बिजली गिर जाती, भूकंप आ जाता, बाढ़ आ जाती तो उसको हम लोग आज आपदा बोलते हैं। ये तो मैन मेड है। सरकार के द्वारा आपूर्तित केरोसिन में विस्फोट हो रहा है, ये एकदम स्पष्ट है। तो आपने आपदा मान करके 4-4 लाख रुपए जो है मुआवजा दे दिए, पहली बात। दूसरी बात कि जो लोग जख्मी हैं उनको आप कोई मुआवजा या उनके इलाज का कुछ नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात कि कब तक विस्फोट होते रहेगा। हम लोग हजारीबाग जिला प्रशासन से मिले थे 20 तारीख को, तो उन्होंने अश्योर किया था कि नहीं, हम लोगों ने सब कलेक्ट करवा लिया है, अब इस पर कोई आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। कल फिर घटना घट गई। अब किस दिन ये फिर घटना घटेगा और कौन गरीब मरेगा? आप समझ सकते हैं कि केरोसिन आज के दिन में ढिबरी या लालटेन कौन इस्तेमाल करता है? जो एकदम गरीब होगा वही उसका इस्तेमाल करता है। तो कब तक इस तरीके के लोग मरते रहेंगे? तो मैंने मांग किया कि साहब आप अपना जो कॉम्पनसेशन की राशि है, चूँकि गलती सरकार की है, उनका केरोसिन था, तो आप मुआवजा की राशि को बढ़ाइए, घायलों का जो है समुचित इलाज कीजिए। आप जानते हैं कि जले हुए व्यक्ति का इलाज 6-8 महीने सालों होता है, उनका आप इलाज कराइए और साथ ही साथ दोषी पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई कीजिए, नहीं तो मनोबल लोगों का बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने तो कहा कि विभागीय जांच भी चल रही है और घायलों के लिए समुचित इलाज की सब ये जो है ना, मैं वहीं का हूँ। मैंने जब अप्रोच किया कि भाई क्या आपने फोरेंसिक को भेजा है, तो उस दिन तक इन्होंने फोरेंसिक को जो भेजा था सैंपल, वो लौट करके आ गया था, इसलिए कि उसमें कोई पुलिस केस नहीं था। तो ये एक तरीके से लीपा पोती और सरकारी कर्मचारियों को बचाने का प्रयास चल रहा है, ये स्पष्ट है। बिल्कुल मनीष जी, आप उस क्षेत्र के विधायक हैं, ये मामला वाकई गंभीर है, आपने उठाया भी है, लेकिन जो उठाने का जो तरीका था उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आप सदन में लेट गए थे, स्पीकर की ओर से भी कहा गया कि ये आचरण सही नहीं था। तो आप मुझे 2 बात बताइएगा, हो सकता है कि मेरा ज्ञान कम हो, लेकिन आप ही मुझे गाइड कीजिएगा कि 26 तारीख को जब सेशन ऑन हुआ तो मैंने सदन में बोलने का प्रयास किया, इस मुद्दे पर बोलने नहीं दिया गया। कल भी जब पहला दिन था सदन का, तब भी मैंने बोलने का प्रयास किया, अपना हाथ उठाया, सूचना के तहत जब बोला कि भाई सूचना देना चाहता हूँ, तब भी मुझे बोलने नहीं दिया गया। मैं माननीय स्पीकर महोदय के चेंबर में गया, मैंने आग्रह किया कि साहब ये गंभीर मामला है, हमको बोलने दीजिए, फिर भी बोलने नहीं दिया गया। सेकेंड पाली में भी जब आया तभी मैंने अपना हाथ उठाया, बोलने का प्रयास किया, बोलने नहीं दिया गया। आज भी आने के बाद मैंने अपना हाथ उठाया, मैं बोलना चाहता था, मैंने ध्यान आकृष्ट किया सदन का चेयर का कि भाई आप मुझे बोलने दीजिए, लेकिन बोलने नहीं दिया गया। मेरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण मामला है, मैंने कोई अश्लील हरकत नहीं की। अपने क्षेत्र के मर रहे, तड़प रहे जनता के लिए मैंने केवल अपनी बात को रखने के लिए जो आसन है उसका ध्यान हमने आकृष्ट किया। अब इससे अगर कांग्रेसियों को बत्ती लग रही है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब मुख्यमंत्री ने भी बोल दिया सदन पे, अब आगे क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने कंपनसेशन दे दिया, लेकिन हम लोग इसको किसी भी दिन आपदा मानने के लिए तैयार नहीं है। ये आपदा हो ही नहीं सकता। ये आपदा अगर होता तो सरकार का, भगवान का कृत्य होता। ये सरकार का कृत्य है, इसलिए जो हम लोग 50 लाख रुपए जो कंपनसेशन मांग रहे हैं वो मांगते रहेंगे और जब तक ये जो है, जब तक दोषी पर कार्रवाई नहीं होगा और जब तक पूरी तरह से लोग कॉम्पनसेट नहीं होंगे, तब तक ये हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा। धन्यवाद। तो ये थे हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल और इनका ये मानना है कि इन्होंने सदन के अंदर जो किया वो बिल्कुल भी असंसदीय या कोई अश्लील हरकत नहीं थी और मजबूरी में आकर इन्होंने ये किया और इनका जो मांग है, जो इनका आंदोलन है, एक तरीके से उनके लिए वो जारी रहेगा। सहयोगी कौशल के साथ निलय सिंह, लाइव लगातार, रांची। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।